नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो लगातार उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन क्लीन जारी और प्रशासन से डरे अब मुख्तार के गुर्गे। प्रशासन की कार्रवाई से डरे हैं मुख्तार के गुर्गे। प्रशासन के डर से खुद ही हटा रहे हैं अवैध निर्माण। मुख्तार की बीवी के नाम पर कॉम्प्लेक्स को लेकर नोटिस जारी किया गया था, लेकिन नोटिस मिलने के बाद खुद ही तोड़ आए हैं कॉम्प्लेक्स। नक्शे के मुताबिक नहीं बन रहा था कॉम्प्लेक्स। जिला प्रशासन ने कल जारी किया था नोटिस। अब उस नोटिस मिलने के बाद खुद ही कॉम्प्लेक्स को तोड़ने का काम किया जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसता जा रहा है, संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है, उसी को लेकर अब एक नोटिस जारी किया था। और नोटिस जारी होते ही प्रशासन के डर से खुद ही हटा रहे हैं अवैध निर्माण। कहा यह जा रहा है कि मुख्तार की बीवी के नाम पर कॉम्प्लेक्स था, जिसको नोटिस भेजा गया था, और नोटिस मिलने के बाद खुद ही वहां पर जो कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा था, जो कॉम्प्लेक्स का काम चल रहा था, उसको तोड़ने फोड़ने का काम शुरू हो गया। तो लगातार प्रदेश में ऑपरेशन क्लीन चल रहा है और जो नामी गिरामी बदमाश है उन पर शिकंजा लगातार प्रशासन का है, पुलिस का है। और इसी प्रशासन से डरे मुख्तार के गुर्गे अब प्रशासन की कार्रवाई से डर चुके हैं और जिस तरह से नोटिस मिला है, अब खुद ही इस पर कंस्ट्रक्शन ढाने का काम भी शुरू कर दिया है। बातचीत करने के लिए मनीष इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, ये नोटिस कब मिला? क्योंकि कहा यह जा रहा है जो कॉम्प्लेक्स है वो मुख्तार की बीवी के नाम पर है, और नोटिस मिलते ही खुद ही कार्रवाई शुरू कर दी, खुद ही तोड़ने फोड़ने का काम शुरू कर दिया, प्रशासन का इंतजार तक नहीं किया। जी, ये प्रॉपर्टी बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की आफसा बेगम के नाम पर है। एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा था गाजीपुर शहर के बिल्कुल बीचों बीच लाल दरवाजा इलाके में। एक बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पिछले कई सालों से निर्माणाधीन था, उसका बेसमेंट बन भी चुका था। इसी दौरान कल जिला प्रशासन ने एक नोटिस जारी किया और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का जो निर्माण हो रहा था वो पास नक्शे के अनुरूप नहीं हो रहा था। इसी वजह से जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किया था और गलत तरीके से निर्माण होने की बात कहते हुए इस निर्माण के ध्वस्तीकरण के लिए नोटिस जारी किया गया था। कल ही ये नोटिस जारी किया गया। नोटिस मिलने के बाद ही मुख्तार अंसारी के लोग खुद ही उस निर्माण को ढहा रहे हैं, तोड़ रहे हैं। जो चीजें बन चुकी थी, बेसमेंट का जो हिस्सा कंस्ट्रक्शन पूरा, बिल्कुल मनीष, तो कहा जा सकता है मुख्तार के गुर्गों को पता है कि अवैध रूप से बनाया जा रहा है। अब सरकार की नोटिस, प्रशासन की नोटिस जिस तरह से उनके पास पहुंची है, वो बिना देर के वे खुद ही उसको ढाने के काम में जुट गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष, जानकारी देने के लिए। और आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है। फिलहाल इसमें बदमाशों के कब्जे से लूट के 26 लाख की रकम अब बरामद कर ली गई है। दरअसल थाना कमला नगर इलाके का ये पूरा मामला है। 26 अगस्त को ललित नाम के कारोबारी की लूट के बाद हत्या कर दी गई थी और कारोबारी से 40 लाख रुपए की रकम लूटकर बदमाश फरार हो गए थे, जिसके बाद से पुलिस कारोबारी की हत्या और लूट के खुलासे के काम में जुट गई थी। आज मुठभेड़ में पुलिस ने लूट और हत्या में शामिल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदमाश के पास से लूट की 26 लाख की रकम को भी बरामद किया है। और फिलहाल पुलिस की इस मुठभेड़ में जो बदमाश था वो घायल हुआ है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आज हमारी टीम को इस पूरी घटना का अनावरण करने में सफलता प्राप्त हुई है और यहाँ इसी जगह एक अपराधी, शातिर अपराधी जिसने इस घटना को कारित किया है, उसके साथ हमारी टीम की मुठभेड़ हुई है, जिसमें अपराधी दीपक को गोली लगी है और वो घायल हुआ है, जिसको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। और आजमगढ़ में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। यहां पर भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 25,000 के नामी बदमाश दिलशाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिलशाद पर दर्जनों मामले दर्ज है और उसकी लंबे समय से पुलिस को तलाश थी। देवली के जंगल में थाना मुबारकपुर पुलिस टीम की गोपशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें आत्मरक्षात्मक फायरिंग में एक शातिर गोपश दिलशाद, जो कि थाना मुबारकपुर का टॉप 10 अपराधी है और 25,000 रुपये का इनामी है, पुलिस की गोली लगने से
और पीलीभीत में कोर्ट के आदेश पर राजस्व विभाग की टीम ने गोकशी के आरोपी राशिद और उसके भाई भूरा कुरैशी की संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की है। दोनों आरोपी गोकशी के आरोप में जेल में जा चुके हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों के मकान भी सील कर दिए हैं। कुर्की की कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। तो गोकशी का आरोप था दोनों भाइयों पर। दोनों भाई थे और इस पूरे मामले में उनकी संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए गए। हालांकि जब पुलिस वहां पर पहुंची है तो पूरी व्यवस्था के साथ वहां पर पहुंची थी, ताकि अगर वहां पर लोगों का प्रदर्शन देखने को मिलता है या लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो उन्हें वहां से हटाया जाए। और फिर इस पूरे मामले पर कुर्की की गई। और बदायूं के उझानी कोतवाली परिसर में छुट्टी मांगने को लेकर एक दरोगा और सिपाही के बीच में विवाद हो गया। कहा सुनने के बाद विवाद इतना बढ़ा कि सिपाही ने गुस्से में आपा खो दिया और दरोगा को गोली मार दी और बाद में खुद को भी गोली मारकर घायल कर लिया। गोलीबारी की घटना से प्रशासन में हड़कंप मच गया। दोनों घायलों को आनंद फानंद में जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें फिलहाल बरेली की तरफ रेफर कर दिया गया है। ये बेसिकली उझानी थाने का मामला है, जहाँ पे कांस्टेबल थे हमारे एक एसआई थे राम अवतार, कांस्टेबल ललित थे। तो इन दोनों के बीच में छुट्टी को लेके कुछ कहा सुनी हुई। छुट्टी बेसिकली 3 दिन की सैंक्शन कर दी गई थी कांस्टेबल की, लेकिन वो ज़्यादा मांग रहा था और इसी को लेकर नोकझोंक हुई। उसी में उसने जो कांस्टेबल था उसने अपना आपा खो दिया और स्वयं को गोली मार ली, जो कि उसके कंधे के पास लगी, और एसआई को भी गोली मार दी। उसी में एसआई को जो गोली लगी है उसके दोनों पैरों के बीच में लगी। फिलहाल दोनों सिपाही और दरोगा में विवाद हुआ। दोनों के विवाद में सिपाही ने पहले स्वयं को गोली मारी और उसके बाद दरोगा के गोली मार दी। दरोगा के गोली जो है नीचे हिस्से में लगी है, गंभीर हालत में उसको बरेली रेफ़र किया गया है और सिपाही भी गंभीर हालत में बरेली रेफ़र किया गया है। हालांकि दरोगा की हालत स्थिर बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि ये विवाद क्या था, कि ज़्यादा छुट्टी 3 दिन से ज़्यादा छुट्टी मांग रहा था या कुछ और वजह थी। चित्तरंजन सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, बदायूं। और वाराणसी में गंगा का बढ़ते जलस्तर के कारण मोक्ष की राह भी अब मुश्किल हो चली है। मोक्षदानी मां गंगा के बहाव में घाट जल समाधि ले चुके हैं। ऐसे में गलियों में ही दाह संस्कार का कार्यक्रम हो रहा है। बता दें कि मोक्ष प्रदान करने वाली मां गंगा अपने पूरे रौद्र रूप में है। गंगा के सैलाब में घाट, गलियां, मंदिर सब कुछ डूब चुका है। हरिश्चंद्र घाट भी पूरी तरह से गंगा में समा चुका है, जिसकी वजह से अब शवों का अंतिम संस्कार गलियों में हो रहा है। इससे जो डोम परिवार है उनके सदस्य भी परेशान हैं और शव लेकर आ रहे परिजन भी इससे काफी ज्यादा परेशान हैं। शव जलाने के लिए बाढ़ आ गई है तो वही गली में जल रहा है और सरकार इसके ऊपर कहीं ध्यान दे तो प्लेटफार्म बना सकते हैं। क्या पूरा प्लेटफार्म डूब गया है क्या? पूरी डूब गई है घाट एकदम। बाढ़ के समय में गली में लाश जलता है। अब कहीं सरकार इसके ऊपर कहीं ध्यान दे तो प्लेटफार्म बन सकता है। बाहर आ गई है यहाँ पे, बाढ़ आने की वजह से गली में जल रहा है लाश। गली में जलने नहीं चाहिए, इसके लिए सरकार सुविधा बनाना चाहिए। इसके लिए सरकार की व्यवस्था बनाना चाहिए। मान्यता है कि काशी में मृत्यु से मोक्ष मिलता है और यहाँ अंतिम संस्कार से सीधे बैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। लेकिन जब गंगा वेग और आवेग में होती हैं और बाढ़ समेत सारे मंदिर और घाटों को अपनी जद में ले लेती हैं, तब काशी में गलियों में मोक्ष मिलता है। अब गलियों में अंतिम संस्कार हो रहा है, क्योंकि सारे घाट, हरिश्चंद्र घाट के जो भी प्लेटफॉर्म हैं वो अब सब डूब गए हैं। गलियों में भी पानी आ गया है। फिलहाल गंगा जो चेतावनी बिंदु है उससे महज अब 1.5 मीटर दूर रह गई है और जिस तरीके से लगातार गंगा में पानी आ रहा है, वैसे में अभी हालात सामान्य होते भी नहीं दिखाई दे रहे। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों ही नदियां तेजी से खतरे के निशान की तरफ बढ़ती जा रही हैं। पूरे उत्तर भारत की तरह संगम नगरी प्रयागराज में भी नदियां उफान पर हैं। गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से खतरे के निशान के करीब पहुंचता जा रहा है। कई घाट नदी में समा चुके हैं। आम दिनों में नदी का जो किनारा 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मिलता था, वो अब करीब आ चुका है। जिन जगहों पर वाहन फर्राटा भरते थे, वहां आज नावें चल रही हैं। संगम किनारे की अस्थायी दुकानें और झोपड़ियां पानी में समा चुकी हैं।
प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ ने कहर बरपा रखा है और संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा और यमुना दोनों ही नदियां उफान पर हैं। गनीमत है कि अभी तक पानी आबादी वाले इलाकों तक नहीं पहुंचा, लेकिन जो श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं उन्हें जरूर परेशानी हो रही है। हालांकि प्रयागराज के लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि नदी का स्तर और बढ़े, और इसके पीछे की वजह एक पुरानी मान्यता है, जिसके मुताबिक गंगा हनुमान जी का अभिषेक करने हर साल आती हैं और फिर लौट जाती हैं। जितने दिन मंदिर में पानी रहता है उतने दिन मंदिर बंद रहता है। और कानपुर देहात में यमुना और सेंगू नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो चुका है। लगभग 3 मीटर पानी सड़क से ऊपर बह रहा है। बाढ़ से जो आइन पथार गांव है उसका संपर्क मार्ग अब टूट चुका है। गांव के लोग नाव के सहारे आ जा रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन बाढ़ को लेकर मुस्तैद है। एसडीएम वित्त राजस्व और तहसीलदार के बाढ़ के क्षेत्र के गांव का नाव में बैठकर निरीक्षण किया और ग्रामीणों से बात भी की। साथ ही बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि इस बार पानी तेजी के साथ बढ़ रहा है और बाढ़ से फसलें डूब गई है, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और लखीमपुर खीरी से खबर है, यहां पर रेप का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 साल की बच्ची से रेप करने वाला यह आरोपी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस एनकाउंटर में पकड़ा गया रेप का आरोपी। पुलिस एनकाउंटर में आरोपी लेखराम को गोली भी लगी है, पैर में ये गोली मारी गई है। फिलहाल घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। एक लेखराम पर आरोप था कि इसने एक बच्ची के साथ रेप किया था और इसी के मामले में यह फरार चल रहा था, जो कि अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। तो 4 साल की बच्ची के साथ इस शख्स ने रेप किया था। इसी मामले में ये वांछित था। लेखराम को फिलहाल पुलिस ने पैर में गोली मारी है, अस्पताल में भर्ती है, लेकिन ये जो आरोपी था अब पुलिस की गिरफ्त में है। तो लखीमपुर खीरी से खबर है, रेप का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 साल की बच्ची से रेप करने का इस पर आरोप है। पुलिस एनकाउंटर में ये जो आरोपी था वो पकड़ा गया। पुलिस एनकाउंटर में आरोपी लेखराम को गोली भी लगी है। पैर में गोली लगने से लेखराम घायल भी हो गया है। तो लखीमपुर खीरी से खबर है, यहां पर रेप का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 साल की बच्ची से रेप किया था इसने, इसी मामले में वांछित था और फरार चल रहा था। फिलहाल अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है आरोपी। मनोज शर्मा इस पर बातचीत करने के लिए जुड़ गया। मनोज, कब हुई है इसकी गिरफ्तारी? बता देना चाहता हूँ आपको कि कल की घटना है। कल एक बच्ची का शव गन्ने के खेत में मिला था। 4 वर्षीय बच्ची थी। उसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। कहीं ना कहीं पुलिस के लिए चुनौती बड़ा काम हो गया था। परिवार ने एक गांव के एक युवक लेखराम पर आरोप लगाया था कि उसने घर से अगवा करके बच्ची की हत्या कर दी है। पीएम में बच्ची के साथ रेप करने के बाद गला दबाकर हत्या करने की रिपोर्ट सामने आई थी। उसके बाद पुलिस अधीक्षक लखीमपुर खीरी ने सिंघाई में जाकर खुद डेरा डालकर इस मामले को अपराधी को पकड़ने के लिए 3 टीमें गठित कर रखी थी। उसके बाद आज सुबह मुखबिर ने सूचना दी कि जो दरिंदा लेखराम है पलिया और लखीमपुर रोड पर से भागने का प्रयास कर रहा है। तो पुलिस ने जब घेराबंदी की तो लेखराम ने तमंचे में पुलिस पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में लेखराम के पैर में गोली लगी। आरोपी को पकड़कर निगासन सीएचसी में भेज दिया गया है। तो इसने बताया कि किस तरह से ये बच्ची को बेला फुसला कर अपने साथ लेकर गया था। परिवार का कहना है कि कल सुबह ये लेखराम घर के आसपास घूम रहा था। उसी समय मौका देख के बच्ची को बेला फुसला के उठा के ले गया और गांव के बाहरी गन्ने में ले जाकर रेप करने के बाद बच्ची का गला दबाकर हत्या कर दी थी। बिल्कुल मनोज, तो पुलिस के लिए भी चुनौती थी और पुलिस ने अब इस शख्स को पकड़ लिया है। पुलिस के हत्थे चढ़ गया है लेखराम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए मनोज। और मथुरा में ज्वेलर्स से लूटपाट का मामला सामने आया। यहां पर हथियार बंद बाइक सवार बदमाशों ने ज्वेलर्स के साथ लूटपाट की। दरअसल हाईवे थाना क्षेत्र के अंतर्गत एटीवी फैक्ट्री के पीछे छैल बिहारी की
ज्वेलरी की दुकान है, जो रात में अपनी दुकान बंद कर 2 किलो चांदी और 25 ग्राम सोना लेकर घर वापस लौट रहा था। इस दौरान बदमाशों ने उसके साथ लूटपाट की है। वहीं पीड़ित की तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बिहारी सोनी जी हैं, इनकी दुकान यहाँ पे है मंडी में, और ये रहने वाले गोवर्धन क्षेत्र के हैं, गोवर्धन चौराहा क्षेत्र के हैं। कहना इनका यह है कि ये लगभग 2 किलो चांदी और थोड़ा सा सोना ये सामान लेके जा रहे थे, और रास्ते में इनको किसी ने नाम लेके पुकारा। उसके बाद उन्हें तमंचा दिखाया और इनका बैग छीन गया। हम लोग लगे हुए हैं, देख रहे हैं, जो भी आगे बात निकलेगी बताई जाएगी। और लखीमपुर खीरी में आबकारी ऑफिस का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आबकारी ऑफिस के कर्मचारी फिल्मी गानों पर डांस करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में कुछ कर्मचारी अर्धनग्न भी दिखाई दे रहे हैं, साथ ही पीछे से कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही है। बताया जा रहा है कि कर्मचारी नशे की हालत में ठुमके लगा रहे थे। मामला सामने आने के बाद अब जिला आबकारी अधिकारी ने सभी सिपाहियों से स्पष्टीकरण मांगा है। दरोगा जी, मोबाइल रख दीजिए, मोबाइल रखते तब आप आइए, नहीं आप आइए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, नशे में धुत हैं। लखनपुर खीरी का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर आबकारी ऑफिस के कर्मचारी फिल्मी गानों पर डांस करते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। वीडियो में कुछ कर्मचारी अर्धनग्न अवस्था में भी दिखाई दे रहे हैं, साथ ही पीछे से कुछ आवाजें भी आ रही हैं। बताया जा रहा है कि कर्मचारी नशे की हालत में ठुमके लगा रहे थे। अब मामला जब सामने आया है, वीडियो जब वायरल हुआ है, तो जिला आबकारी अधिकारी ने सभी सिपाहियों से स्पष्टीकरण मांगा है। इसको संज्ञान में लेकर हमने उन तीनों स्टाफ के खिलाफ एक्शन लिया है और उनको एक पत्र जारी किया है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा है इस संदर्भ में। और कहते हैं कि मजबूरी इंसान को सब कुछ सिखा देती है। ऐसी ही एक प्रतिभा के धनी कानपुर के ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले सोनू तिवारी ने घरेलू सिलेंडर से ट्यूबवेल चलाने का अनोखा कारनामा कर दिखाया। कानपुर से दिखाते हैं रिपोर्ट। कानपुर के एक छोटे गांव नदिया बुजुर्ग में रहने वाले सोनू तिवारी के हुनर को देखकर हर कोई ताली बजाने को मजबूर है। सोनू ने ऐसी तकनीक तैयार की है जिससे उनका ट्यूबवेल अब डीजल बिजली की तरह गैस से चल रहा है, वह भी घरेलू सिलेंडर से। सोनू के हुनर को देखकर आसपास के गांव वाले भी हैरान हैं कि आखिर कैसे गैस से कोई ट्यूबवेल चला सकता है। इस ट्यूबवेल को सिर्फ स्टार्ट करने पर डीजल की आवश्यकता पड़ती है, उसके बाद ये ट्यूबवेल गैस से चलता है। सोनू ने भले ही इंजीनियरिंग ना की हो, मगर वह अपने गांव के लिए अब इंजीनियर बन गए हैं। डीजल से स्टार्टिंग है और फिर गैस से चलता है। हल्की मात्रा में, बिल्कुल जरा सी मात्रा में चलता है कि जिससे ये हमारी रिंग और बोर पिस्टन जो है ये चपके ना, इसलिए हल्का हल्का इसको मैं डीजल देता हूँ और पूरी फुल जो है गैस देता हूँ। किसानों को भी ये छोटे से गांव के रहने वाले सोनू की प्रतिभा को देखने के लिए आसपास के गांव के लोग भी आ रहे हैं, और अब सोनू भी ट्यूबवेल स्टार्ट करते हैं तो आसपास मजमा लग जाता है। लोग ताली बजाकर इनका अभिनंदन करते हैं। सोनू की मां अपने बेटे के हुनर से काफी गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। इतना होनहार, हमारा नाम और अपना भी नाम रोशन किया, और पढ़े लिखे हम लोग है नहीं, अंगूठा छाप हमारा लड़का, गरीबी से हमने उसको पाला तो हमने इतना उसको पढ़ा लिखा नहीं पाए, लेकिन फिर भी वो दिमागदार हमारा बच्चा बहुत अच्छा है। उसने 100 इंजीनियर के बराबर एक उसने काम किया है, इससे किसान खुशहाल होगा और विकास होगा इससे। अब तो गांव वाले भी सोनू से अपने लिए गैस वाला ट्यूबवेल तैयार करने की बात कह रहे हैं। गैस सिलेंडर लगने से सिंचाई के खर्चे का काम कम हो जाएगा। और दुनिया के प्रतिष्ठित अवार्ड में शामिल ऑर्थर एलिट अवार्ड में पहली बार भारत की बेटी ने अपना दबदबा कायम कर दिया है। मेरठ की प्राची गुप्ता ऑर्थर एलिट अवार्ड में यंग एडल्ट कैटेगरी की टॉप 10 में शामिल हो गई हैं। 23 अक्टूबर को कनाडा में रेड कार्पेट समारोह होगा, जिसमें विश्व के सभी कैटेगरी के 16 ऑथर घोषित किए जाएंगे। ऑर्थर एलिट अवार्ड के लिए 16 कैटेगरी में विश्व के 160 लेखकों का चयन किया गया है। प्राची गुप्ता को उनकी किताब राइट फ्रॉम द स्टार शी स्टोल हिज हर्ट के लिए टॉप 10 में शामिल किया गया है। प्राची गुप्ता ने न्यूज 18 से खास बातचीत में अपनी खुशी जाहिर की। एलीट अवार्ड में भारत की बिटिया ने टॉप 160 में अपनी जगह बना ली है। इसके बाद अब उसे दरकार है कि लोग वोट करें और उसे टॉप रन तक पहुंचाएं। मेरठ की इस बेटी का नाम प्राची गुप्ता है।
जिसने राइट फ्रॉम द स्टार्स शी स्टोल हिज हार्ट बुक पर इस अवार्ड में जगह बनाई है। सबसे पहले स्वागत आपका न्यूज़ 18 पर। ये बताएं क्या मैसेज दिया आपने बुक पर और किस तरह की बुक है? ये एक क्लीन बुक है जो हर एज के लोग पढ़ सकते हैं। इसमें फ्रेंडशिप के ट्रू मीनिंग का मैसेज दिया गया है। हर उम्र के लोग इसे पढ़ें और एक फ्रेंडशिप क्या होती है, एक अपने कॉलेज के दिन, जो बूढ़े लोग हैं अपने कॉलेज के दिन दोबारा जिएं, और जो यंग जनरेशन है वो इससे नया एक मैसेज ले कि लव एंड रिलेशनशिप कुछ हर चीज़ नहीं होती है, स्टडीज भी होते हैं, और एक जो 5 लोगों की जर्नी है इसके थ्रू कुछ सीखें। कितना प्रेस्टिजियस अवार्ड है और विश्व भर में क्या भारत का डंका बजेगा? होपफुली आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। और ये काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड है, ओंटारियो कनाडा में ऑर्गेनाइज होता है, पहली बार इंडिया से आया जा रहा है। आई एम ऑल्सो सरप्राइज। अब ये है कि अब वर्ल्ड 1000 ऑफ राइटर्स में से 160 चुने गए हैं, कई सारे उनके रिव्यू के द्वारा। अब आगे देखिए, हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे, आप लोग भी वोट कीजिए और जिताइए। राइट फ्रॉम द स्टार्स शी स्टोल हिज हार्ट 5 दोस्तों की कहानी है जो कि कॉलेज लाइफ को दर्शाती है, कैसे लव रिलेशन का शिकार होकर बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन ये बुक वो है जो सिखाती है कि डिप्रेशन में न जाएं, अपनी लाइफ को कामयाब बनाएं। न्यूज़ 18 की भी ये सलाह है कि बुक पढ़िए और वोट करिए ताकि भारत का मान ऊंचा हो, भारत की बेटी को वो खिताब मिले जो उसे विश्व का टॉप ऑथर बना दे। न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल,